बीजेपी में जा रहे हैं, अभी भी पोस्टर्स वायरल हुए, तो ये चर्चा क्यों इसमें रहती दो है? पोस्टर वायरल हुए। एक तो मुझे बीजेपी में भेजने का हुआ, एक 4 बड़े नेताओं को भी बीजेपी में भेज रहे, वो भी देखा कि नहीं आपने? तो दोनों ही वायरल हुए हैं। अब वायरल कौन कर रहा है? मेरे स्तर का नेता। अगर कोई राजनीतिक फैसला करेगा तो क्या ये आपकी व्हाट्सएप उसका फैसला करेगा? ये सिर्फ अफवाहें हमें कमजोर करने के लिए करते हैं लोग। एक हमारे नेता हैं दिल्ली के एमपी, उनका सोशल मीडिया है, आईटी सेल है, वो ये काम करते हैं। कांग्रेस के नेता है, बीजेपी के एमपी है, वो ये करते हैं। और वो ऐसे नेता भी हैं जो बीजेपी से बराबर का हाथ मिला के रखते हैं। नाम लेना अच्छा नहीं, अच्छी बताएंगे तो जनता को क्लियर हो जाएगा। सबको पता है। पार्टी के ही है, कांग्रेस पार्टी के। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में एक एमपी हैं, उनका एक आईटी सेल है और ये जनता जानती है। वो इस प्रकार के कार्यक्रम हम मेरे खिलाफ करते रहते हैं। मैं इनसे परटर्ब्ड नहीं हूँ और पब्लिक को सब पता है कि मैं किस प्रकार से हूँ। और ये जरूर करेंगे, कांग्रेस का लोकदलीकरण हो रहा है, इसको रोकेंगे। आपने कहा कि 2005 से पहले वाली कांग्रेस बना है। मैं ये कह रहा हूँ कि 2005 में एक कांग्रेस का मिश्रण था। भजनलाल जी थे अध्यक्ष पार्टी के, कैप्टन अजय यादव उस समय सीएलपी लीडर थे। एक मिश्रण था, पंडित चिरंजी लाल थे, ओम प्रकाश जिंदल थे, सुरेंद्र सिंह थे, बंसीलाल जी के बेटे, राव इंद्रजीत थे, हमारी बहन शैलजा जी थी, कर्नल राम सिंह थे और लक्ष्मण दास अरोड़ा जी थे, एसी चौधरी जी थे, वीरेंद्र सिंह जी थे, कृपाराम पूनिया जी थे, मांगेराम गुप्ता जी थे। बड़े चेहरे तकरीबन सभी वर्गों के उस समय कांग्रेस में थे। 36 बिरादरी की कांग्रेस थी। उस कांग्रेस को इन लोगों ने निपटा दिया। कुछ लोग उसका लोकदलीकरण कर रहे हैं। ममता जी की पार्टी का क्या हुआ? सब लोग छोड़ गए क्योंकि उनकी पार्टी में आस्था नहीं थी। ये लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इधर उधर से आदमी पकड़ते हैं और कांग्रेस में फिट कर देते हैं। उनकी कांग्रेस में कोई आस्था नहीं और वक्त लगेगा भाग जाएंगे। तो इस चीज को हमें रोकना है, कांग्रेस को मजबूत करना है। तो 2005 की कांग्रेस, हमारे मान साहब कह रहे थे, जिसमें 36 बिरादरी हो, वो कांग्रेस लेके आए। कांग्रेस के जिला प्रधान दोनों आज नदारद रहे, कार्यक्रम में फोटो लगी हुई है लेकिन आए नहीं दोनों। देखिए, वो तो उनसे पूछिए कि वो क्यों नहीं आए, मेरे से क्यों पूछते हैं? वो चाहते थे अपना ब्लॉक अध्यक्ष बने तो पंडित कुलदीप शर्मा के। मैंने धर्मपाल मलिक जी का, धर्मपाल कौशिक जी का नाम रिकमेंड किया है। हमारी बहन सुमिता है, यहाँ की स्थानीय एमएलए है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र जी हैं, उन्होंने सबसे बात की, सबसे बात करके सारे ब्लॉकों के अध्यक्ष बनाए। सभी बड़े नेताओं से बात हुई है और सबको पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ सबको हिस्सा मिला है। तो ये तो जिसको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए उसको समझकर आना चाहिए। अगर कोई मान लिया मैं ना आऊं तो क्या पार्टी की मीटिंग खत्म हो जाएगी क्या? या कोई एक आदमी ना आए, इससे क्या हो जाएगा पार्टी को? पार्टी तो भाई बहुत बड़ा स्वरूप होता है। हजारों लोग आए, वो दिखाई नहीं दे रहा है। कौन नहीं आया वो दिखाई दे रहा है। संजय दत्त जी आए थे पिछले दिनों चंडीगढ़, तब हुड्डा जी ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को कहा कि एक बार साथ दे दो, धमाका कर देंगे। उन्होंने कहा कि 20 साल हो गए साथ ही दे रहा हूँ, इस बार आपकी बारी है। किस तरीके से समझते हैं इस तंजबाजी को बड़े मंच पर? देखिए, हुड्डा जी बड़े नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं और उनका आशीर्वाद सबके ऊपर है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो समझते हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला, शैलजा जी, ब्रजेंद्र जी और अन्य लोग हैं, उनको साथ लिए बिना
कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकती, इसलिए सबसे हाथ जोड़ के साथ मांग रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? तो आपसे मांगा उन्होंने साथ, मैं तो उनके साथ ही हूँ, मैं उनसे खिलाफ कहाँ हूं? लेकिन आप उनके कार्यक्रमों में नजर नहीं आते। वो कभी उन्होंने कोई कार्यक्रम किया ही नहीं है करनाल में। मंडी में आए तब भी आप नहीं नहीं, नजर मंडी में आए। तो मंडी किसी में नेता के घर जा रहे हैं मंडी तब भी कोई आप कार्यक्रम नहीं है। सुमिता का घर कोई कार्यक्रम नहीं, चाय पानी है। जब संजय जी के मीटिंग हुई है तो वहां था ना, हुड्डा जी को मीटिंग बुलाएंगे, कांग्रेस के झंडे की कोई बात करेंगे, हाथ के निशान की, कांग्रेस को मजबूत करने। देखिए, दो तरीके की कांग्रेस हो गई है, माफ करना मेरे को साफ कहने की आदत है। रघुवीर जी भी कह रहे थे, जयपाल जी भी कह रहे थे। एक तो सीधी आस्था है राहुल गांधी में, सोनिया गांधी में, खड़गे जी में, प्रियंका जी में। फिर आस्था कहीं और है। नाम ले दीजिए। तो इस बात को समझना चाहिए कि हमें उस कांग्रेस को मजबूत करना है जो राहुल गांधी के हाथ मजबूत करेंगे। अब राहुल जी आए, ब्रिजेंद्र जी की यात्रा में गुड़गांव, सारे एमएलए और एमपी को रोक दिया गया, तो वो कोई राहुल जी को मजबूत कर रहे हैं? तो अपने अपना गेम अपने तरीके से कुछ लोग करते हैं। अब आप ये समझिए कि सबका सम्मान करना चाहिए पार्टी में। कोई वरिष्ठ है, कोई सीनियर है, किसी को कम मौका मिल गया, किसी को कम मौका मिल जाएगा। हमारे बाद भी तो इस कांग्रेस की संतानें चलेंगी या कि नहीं चलेंगी? ये समाप्त हो गया है, इस पीढ़ी के बाद सब समाप्त, ऐसा नहीं है। आप मानते हैं कि सबको सम्मान नहीं मिलता कांग्रेस में? मैंने कहा कि इस चुनाव को हम जीत सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसी बात कही गई। अब शैलजा जी हैं, उनके पिताजी प्रधान रहे, वो प्रधान रही, वो केंद्रीय मंत्री रहे, ये केंद्रीय मंत्री रही। उनके बारे में जाति सूचक अपशब्द कहना, एक साजिश के तहत कहना, क्या क्या सम्मान हो रहा है? इस प्रकार से आप एक संकेत दे रहे हैं। हमारे शेड्यूल कास्ट में एक संकेत गलत गया और हमारी पार्टी को नुकसान हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि सबका सम्मान। हुड्डा जी अब हाथ जोड़ के सबको कह रहे हैं ना, रणदीप जी को भी कह रहे हैं, शैलजा जी को भी कह रहे हैं, ब्रजेंद्र, सबको कह रहे हैं। अच्छी बात है, उनका बड़प्पन है, बुराई क्या है? और ये पहले कहते थे। पहले कहते तो सरकार ही बन गई।